डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। स्टूडेंट्स, आज काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है फ़ेज़ नंबर 2, इसके अंदर जो केसेस शामिल हैं उसके ऊपर बात होगी। और पीपीएससी की न्यू एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की सीट्स आ चुकी हैं, उसके ऊपर बात होगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी अपनी कुछ सीट्स का सिलेबस अनाउंस कर दिया, उसके ऊपर भी बात होगी। जनरल रिक्रूटमेंट एफपीएससी फ़ेज़ 2 2024, इसके मुतालिक मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीक कि ये बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहा है, और मैंने आपको ये बात क्लियर की थी कि एफपीएससी हमेशा 1 मंथ, तकरीबन 1 महीना पहले अपना जो है ना चेंज सेंटर का मैसेज आप लोगों को भेजता है। तो जिन लोगों को चेंज सेंटर का मैसेज आ चुका है वो लोग उस लिंक को क्लिक करके चेंज सेंटर के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पर जाकर क्लिक हियर, ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, क्लिक हियर टू चेंज योर एग्ज़ाम सेंटर, आप इससे 9 जून तक आप अपने सेंटर को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप सेंटर को चेंज नहीं कर पाएंगे। तकरीबन 9 जुलाई से या 7 जुलाई से या मैक्सिमम सेकंड वीक ऑफ जुलाई में आपके ये पेपर्स स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अंदर एमसीक्यूज़, स्क्रीनिंग टेस्ट वाले भी मौजूद हैं पेपर्स, और डिस्क्रिप्टिव वाले भी मौजूद हैं। ये लिस्ट पूरी शामिल है। ये लेक्चरर फीमेल्स की जितनी सीटें थी इन सब का टेस्ट होने जा रहा है F4 167 में, जिन्होंने अप्लाई किया था। उसके अलावा एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, ये मैं लिस्ट को स्क्रॉल डाउन करता जा रहा हूँ। इंस्पेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी, जिसके मुतालिक बार बार पूछा जा रहा था, वो भी इसके अंदर आ गया है। लेक्चरर फीमेल, ये मैं स्क्रॉल डाउन करता जा रहा हूँ, आप इनको देखते जाइए कि आप वाला इसके अंदर शामिल है या नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग वेट कर रहे थे उन सब के टेस्ट इसके अंदर आ चुके हैं, तो आप इसको देख लीजिए। असिस्टेंट डायरेक्टर फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन F4 2029, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का टेस्ट है। और यहाँ पर आईबी, जिसे आप कहते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो या फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर याद रखिएगा कि वोकेबलरी आएगी, सिनोनिम एंटोनिम्स आएंगे। इसके अंदर आपकी ग्रामर भी आ जाती है, कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, एवरेज साइंस आएगी। यहाँ पर करंट अफेयर्स आपने करने हैं अच्छे तरीके से। कोशिश कीजिएगा कि पिछले 2-3 साल के करंट अफेयर्स आपने पाक एमसीक्यूज़ वेबसाइट से कर लेने हैं। पाक एमसीक्यूज़ वेबसाइट से आपने करंट अफेयर्स को करना है। इसके अलावा एमसीक्यूज़ प्लैनेट नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ पर भी बड़े ज़बरदस्त करंट अफेयर्स मौजूद हैं। अगर आप इन दोनों वेबसाइट्स को मिलाकर आखिरी 2-3 साल के करंट अफेयर्स कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ 3 साल के कम से कम कर लें, क्योंकि इस बार 5 साल के इन्होंने कहा था कि करंट अफेयर्स आपने करने। पर 3 साल के भी जो कर लेगा उसके 15 में से कम 12 क्वेश्चंस तो बड़ा इजीली करेक्ट हो जाएंगे। मेरिट मैं इसका आपको बता देता हूँ कि हमेशा इसका मेरिट 80+ ही जाता है, इससे नीचे नहीं आएगा। 85 पर भी इसका मेरिट जा सकता है, तो मेहनत कीजिएगा। बाकी अगर आप मैथमेटिक्स वाला पोर्शन, एवरीडे साइंस वाला पोर्शन, इंग्लिश वाला पोर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए एकेडमी का स्पेशल सेशन 1 मंथ का स्टार्ट हो रहा है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें हम आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स और एवरीडे साइंस, ये 3 सब्जेक्ट्स करवाएंगे, और करंट अफेयर्स के भी आपके टेस्ट उसके अंदर शामिल होंगे। और जो हमारा जनरल रेगुलर सुपर सेशन है पीपीएससी एफपीएससी के हवाले से, सुपर सेशन जो एकेडमी का है वो 8 जून से स्टार्ट हो रहा है। ये 3 मंथ्स का सेशन है। डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइएगा, आपको डिटेल मिल जाएगी। अच्छा जी, नीचे चलते हैं। मज़ीद जो टेस्ट हैं आप ये देखते जाइए। नेशनल सेविंग ऑफिसर, इसके बारे में भी बार बार पूछा जाता, तो ये भी आ गया है, तो ये आप देखते जाइए जी। ये जितने भी टेस्ट हैं, इंस्ट्रक्टर इंग्लिश, हाँ जी, ये देखिए, ये F4 2 2024, ये जो सेकेंडरी सीनियर एलिमेंट्री टीचर ड्राइंग वगैरह की जो टेस्ट थे ये भी यहाँ पर आ गए हैं 16 स्केल के, तो ये देखते जाइए। और ये असिस्टेंट फार्मासिस्ट, एक बच्चे ने ये भी पूछा था एंटी नारकोटिक्स का, तो ये भी आ गया है जी यहाँ पर। असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, ये भी आ गया है। इसकी भी सिलेबस की बात सारी की सारी वही है जो असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो की, आपने मेहनत करनी है इसके ऊपर। बड़ी अच्छी सीट है, ये भी सैलरी अच्छी होती है। ये जनाब, ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स 16 स्केल के F4 23, इसके ऊपर जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो भी जनाब मेहनत करें, आखिरी महीना है ये, इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। ड्राइंग मिस्ट्रेस है, लेक्चरर मेल F4 29, ये पूरी लिस्ट आई हुई है। रिसर्च ऑफिसर अख्तर हमीद खान, नेशनल सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, ये भी। तो ये पूरी एक लिस्ट है, मैं स्क्रॉल डाउन करता जा रहा हूँ। ज़ाहिर है मैं सबको यहाँ बैठूँगा पढ़ने तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और ये देखें जी, ये सेकेंडरी स्कूल टीचर, फेडरल डायरेक्टरेट एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जियोग्राफी की 100 एंड फिज़िक्स के 68। अब ये पता नहीं इन्होंने तादाद लिखी है, मेरे ख्याल में तादाद है एप्लीकेंट्स की, थोड़े लोगों ने अप्लाई किया, फ़िज़िक्स पे सिर्फ 68 ने, तो इसका भी टेस्ट आ गया है।
उसके बाद डिस्क्रिप्टिव की अगर हम बात करें तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपके पास असिस्टेंट डायरेक्टर, FIA, इंस्पेक्टर FIA, इंस्पेक्टर कस्टम्स, प्रिवेंटिव ऑफिसर, आर्किटेक्ट, इन सब का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। और ये मतलब एक ही पेपर इनका होगा, आप ये देख लीजिएगा, 1 या 2 पेजेस में ये आपके पेपर्स हो जाएंगे। तैयारी कीजिए अच्छी तरह। इसके अंदर इंग्लिश ऐसे आएगा आपका, 25 मार्क्स का इंग्लिश ऐसे आता है यहाँ पर, ठीक है, 25 मार्क्स का इंग्लिश ऐसे होगा। उसके बाद सिलेबस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा इनका। करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन आएगा, 1-2 क्वेश्चन आप एक अटैम्प्ट कर सकते हैं, उसमें से पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, तो सारा मिला के 100 नंबर का यहाँ पर पेपर होता है। ये पूरा मैं आपको आउटलाइन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा। उसके बाद ये रिटर्न डिस्क्रिप्टिव पेपर्स ये मज़ीद हैं आपके अदर देन डॉक्टर्स, इसको भी देख लीजिए। तो ये डिस्क्रिप्टिव की लिस्ट है आपके सामने जो चल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वैसे ये देखे होंगे, पहले ही देख लिए होंगे। तो एक लंबी लिस्ट थी ये बहरहाल जो आप लोगों ने देख ली। उसके बाद PPSC की अगर हम बात करें तो देखें, PPSC के अंदर ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट अभी 10 बजे शो हो जाएगी, लेकिन मैं एडवर्टाइजमेंट आपके सामने शो कर देता हूँ अभी। और ये काफ़ी अच्छी सीट्स आई हैं, ख़ास तौर पर एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में आपकी सीट्स आ चुकी हैं। 100+ सीट्स हैं ये, 100 सीट्स हैं ये, और रेगुलर बेसिस पर होंगी। पहले दिन से ये सीट्स रेगुलर होंगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पर डिवीज़न देख लेते हैं। नंबर 1 एडिशनल डायरेक्टर जनरल ENT पंजाब। यहाँ ऑल पंजाब के लोग अप्लाई कर सकेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट है, कोई कोटा नहीं है, 1 सीट है। उसके बाद रीजन A, B एंड C लाहौर, यहाँ पर 20 सीट्स ओपन मेरिट की हैं, 1 सीट आपकी स्पेशल पर्सन की है, 2 सीटें माइनॉरिटी की हैं और 3 सीटें वेमेन कोटा की। टोटल 31 सीट्स हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखें तो आपका रीजन D लाहौर, जिसके अंदर लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब है। इसके अंदर 4 सीटें हैं और 4 की 4 ओपन मेरिट के हैं, कोई माइनॉरिटी या वेमेन कोटा की नहीं है। अगला हम देखें तो गुजरांवाला है, गुजरांवाला रीजन, इसके अंदर गुजरांवाला है, सियालकोट है, नारोवाल है। 1 सीट है ओपन मेरिट की और 1 आपकी ये कौन सी थी जी ये, हाँ, स्पेशल पर्सन की है, और 2 टोटल आपकी सीटें हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम देखें बेटा इसमें तो साहिवाल रीजन है, साहिवाल के अंदर साहिवाल आ जाएगा, पाकपतन आ जाएगा, ओकाड़ा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे। यहाँ पर 2 सीटें हैं, 1 स्पेशल पर्सन की, तो टोटल आपके पास ये हो जाएंगी 3 सीटें, ठीक है, 2 ओपन मेरिट की और 1 आपकी हो जाएगी स्पेशल पर्सन की। तो टोटल कितनी हो गई? 3 हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं फैसलाबाद की। फैसलाबाद के अंदर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट है, जंग है, तोबा टेक सिंह है और चिन्योट है। यहाँ पर 8 सीटें आपकी ओपन मेरिट की हैं, 1 आपकी वेमेन कोटा की है, टोटल हो जाएंगी आपकी 9 सीटें। देन मुल्तान रीजन है आपका, इसके अंदर मुल्तान है, लोधरा है, विहाड़ी है और खानेवाल है। हालांकि लोधरा बहावलपुर में आ जाता है, लेकिन बहरहाल एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले इसको लोधरा को मुल्तान में कंसिडर करते हैं, इस रीजन में इसको शामिल करते हैं। 3 ओपन मेरिट की हैं, सिर्फ 3 ओपन मेरिट की, 1 स्पेशल पर्सन की, 1 वेमेन कोटा की, टोटल सिर्फ 5 सीटें हैं। बहावलपुर रीजन में बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान 3 रीजन्स हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 5 सीटें हैं, 5 ओपन मेरिट की हैं, 4 वेमेन कोटा की, तो 9 सीटें। तो बहावलपुर तो भाई ठीक है, बहावलपुर का अच्छा है। रावलपिंडी में देखें तो रावलपिंडी है, मरी है, अटक है, जहलम है एंड चकवाल है। रावलपिंडी के लोग बिज़नेस करना पसंद करते हैं, बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, यहाँ कंपटीशन बड़ा कम होता है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार में भी ऐसा ही रहा। 12 सीटें ओपन मेरिट की हैं, 1 आपकी माइनॉरिटी की है, 3 वेमेन कोटा की, टोटल 16 सीटें यहाँ पर हो जाएंगी। तो रावलपिंडी की सीटें अच्छी हैं। DG खान रीजन को देखा जाए तो DG खान है, इसके अंदर लिया है, मुजफ्फरगढ़ है, राजनपुर है, सिर्फ 2 सीटें हैं और दोनों ओपन मेरिट की हैं। गुजरात को देखा जाए तो गुजरात के अंदर गुजरात है, मंडी बहाउद्दीन है, हाफिज़ाबाद है, वज़ीराबाद है और इसके अंदर 10 सीटें ओपन मेरिट की हैं, 1 स्पेशल पर्सन की, 1 वेमेन कोटा की, 1 वेमेन नहीं ये माइनॉरिटी की, टोटल 12 सीटें। तो कुल मिलाकर इस तरह 71 सीटें ओपन मेरिट की हो गई, 5 स्पेशल पर्सन की, 4 माइनॉरिटी की, 20 आपकी वेमेन की। तो 100 सीट्स में के अंदर 20 वेमेन की हैं, क्योंकि जी 20% कोटा मिल चुका है अब फीमेल को, तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। मज़ीद अगर इसकी डिटेल देखें तो डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का मतलब है आपके पास कोई भी डिग्री हो, 14 साल BA हो, BCom हो, BSc हो, B फार्मेसी, कोई भी आपके पास डिग्री है, 14 साल आप अप्लाई कर सकते हैं। स्केल नंबर 16 होगा। रेगुलर पोस्ट है। 18 से 25 साल के मर्द हजरात अप्लाई कर सकेंगे। 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन है। टोटल मर्दों की उम्र हो जाएगी 30 साल। फीमेल 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं। 30 और 33 आपकी एज लिमिट है मैक्सिमम। बट जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हों, जिनकी 2 साल कम से कम रेगुलर सर्विस हो, उनको मज़ीद भी एक्सटेंशन जॉब में मिल जाती है इसकी एज के अंदर, ठीक है जी। तो बाकी सिलेबस वही होगा, जनरल पेपर सिलेबस जिसकी हम तैयारी करवा रहे होते हैं आपको।
नेक्स्ट ये आखिरी चीज़ है जी, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी, ये सिलेबस आ चुका है जी आपका SH5 एयरपोर्ट सर्विसेज असिस्टेंट के ऊपर जिन लोगों ने अप्लाई किया था, इसकी सैलरी बड़ी ज़बरदस्त होती है। यहाँ पर मैथमेटिक्स होगी 15 नंबर की, इंग्लिश होगी 30 नंबर की, कंप्यूटर होगा 20 नंबर का, सॉफ्ट स्किल्स आपके पास होगा ये मैनेजमेंट वगैरह के हवाले से 15 नंबर का, जनरल नॉलेज 10 नंबर का, एनालिटिकल रीजनिंग आपकी होगी 10 नंबर की। तो यहाँ पर देखें जो हमारे सेशन को ज्वाइन किए हुए हैं वो मैथ कर चुके हैं, इंग्लिश भी कर चुके हैं, कंप्यूटर भी कर चुके हैं, जीके भी कर चुके हैं, तो अच्छा खासा सिलेबस आपका वहाँ से कवर हो गया। ठीक है जी। बाकी हमारे एक स्टूडेंट हैं मुदस्सिर, और मुदस्सिर माशाल्लाह अभी उन्होंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी की थी, सेशन में थे वो, माशाल्लाह असिस्टेंट BOR सिलेक्ट हो चुके हैं, उनको मेरी तरफ़ से मुबारकबाद। उन्होंने मुझे बताया है कल ही, तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो। उनका इंटरव्यू पड़ा हुआ है, इंटरव्यू आपको एंड स्क्रीन पर मुदस्सिर का नज़र आ जाएगा, उसको भी वॉच कीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, मज़ीद सेशन के मुतालिक भी देखिए। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।